तो ये इसके हम मेटल और नॉन मेटल के लास्ट पार्ट में हमने जस्ट वेट, मेटल और नॉन मेटल के लास्ट पार्ट में हमने बहुत कुछ देख रखा था, बहुत छोटा सा पोर्शन बचा हुआ था, तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसकी वजह से हमने इसको पार्ट में डाल दिया, अलग पार्ट में, ताकि लॉन्ग टाइम तक कंसंट्रेट करना भी मुश्किल होता है। तो बहुत ही चलते हैं, फिर चलते हैं उसी पेज पर जो छोटे से पार्ट बचे हुए हैं 10-15 मिनट के, उसको डिस्कशन करके इस लेसन को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद 5 to 10 नंबर के लिए हम सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने एक एक पॉइंट सब बता दिया, हर एक पेज से बता दिया, इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम क्वेश्चन पाओगे ना, सारे इसी पे आओगे, ठीक है ना, इसी से मिलेंगे तुम पेपर में, है ना। तो कम यार, क्योंकि हमने सब एनसीईआरटी को डिस्कस कर लिया, पेपर तो यहीं से आते हैं ना बच्चे। तो कहाँ जाते हैं हम चलते हैं फिर एनसीईआरटी के पेज पे, है ना। ओके, तो यहाँ पे थे हम, और और बात कर रहे थे एसिड, मेटल का एसिड के साथ में रिएक्शन, मेटल का एसिड के साथ में रिएक्शन, डाइल्यूट एसिड के साथ की रिएक्शन बात करें, अगर कंसंट्रेटेड के साथ कराया जाए तो कुछ और भी हो जाता है, जैसे कंसंट्रेटेड HNO3 हमारे बुक में है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या ही बोले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक और क्वेश्चन दे रखा था जिंक का, एक बोर्ड में क्वेश्चन दे रखा, उसको बताता हूँ। जिंक का रिएक्शन दे रखा था H2SO4 के साथ में, किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, ठीक है। ये पेपर में बोला था, तो क्या होगा, ये जिंक प्लस होता है, SO2 माइनस होता है, ये जिंक 2 प्लस होता है, और यहाँ पे एक प्लस होता है, तो ये जिंक इसके साथ चला जाएगा और H2 गैस रिलीज होगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट में, जिंक सल्फेट। देखो बोर्ड में पूछा था, मैंने बता दिया, जिंक सल्फेट प्लस, ताकि आगे तुम कर सको इसको अच्छे से, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बनाना, ठीक है। उसी तरह हम इस ये डाइल्यूट भी हो सकता है, कंसंट्रेट भी हो सकता है, ये भी तो एसिड है और यहाँ भी एक एसिड है। तो हमने देखा जो ये जो बनाना, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट, क्या बोलते हैं, सॉल्ट। मेटल के साथ सल्फेट क्या होता है, सॉल्ट। मेटल के साथ जो भी सल्फेट तुम्हें दिखता हो, आ जाए समझ जाना वो क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। वजन आपको साइड किया जाए, है ना, ठीक है। चलो सॉल्ट हो गया। अब बात कहाँ पे आती है, रिएक्शन पे, कुछ रिएक्शन मेटल के साथ जनरल रिएक्शन, क्या ये जनरल रिएक्शन है कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। बट अगर इस मेटल और इस डाइल्यूट एसिड की जगह पे मैं डाल दूं HNO3, क्या डाल दूं मैं, HNO3, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, मेटल प्लस HNO3, जैसे हम डालते हैं तो H2 गैस नहीं बनता है। देखो भाई, क्वेश्चन पूछता है आपने, आपको पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा था, बोला था व्हेन मेटल रिएक्ट विथ concentrated नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इट डज नॉट प्रोड्यूस H2 गैस, व्हाई, है ना। तो क्या आंसर देखो, व्हाई ये प्रोड्यूस नहीं करता, एच और सारे एसिड के केस में तो कर लेता है, बट HNO3 के केस में नहीं करता है। फर्स्ट रीजन क्या लिखोगे, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एजेंट। तो रिएक्शन के दौरान जो H2 गैस बन रहा होता है, रिएक्शन के दौरान जो H2 गैस बन रहा है ना, इस H2 में अपने तरफ से ऑक्सीजन डाल देता है, HNO3 अपने तरफ से ऑक्सीजन डाल देता है और इसको H2O में कन्वर्ट कर देता है। तो H2 गैस नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, हाँ, ठीक है। समझ गए, क्या दोगे आंसर, बोलना कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो H2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में कन्वर्ट कर देता है, इस वजह से हमको H2 गैस नहीं मिलता है। और अपने ये तो ऑक्सीडाइज कर दिया, किसको ऑक्सीडाइज कर दिया, H2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, H2O। तो खुद क्या हो गया होगा, रिड्यूस, खुद रिड्यूस हो जाता है, खुद रिड्यूस होकर क्या बनाता है, HNO3, खुद रिड्यूस होकर क्या बनाता है, ये पेपर में लिखना है कि ये H2 को ऑक्सीडाइज करके H2O बना देता है, और खुद रिड्यूस होकर क्या बनाता है, NO गैस। देखो कितने ऑक्सीजन थे पहले, 3, अब कितने हो गए, एक नाइट्रोजन के साथ में, NO2, देखो अभी 3 थी, कितने हो गए, 2, ये भी गैस बना सकता है, और N2O, और N2O ये भी गैस बना सकता है, देखो इसमें भी ऑक्सीजन कम है, ये 3 गैसेज बनती है, मतलब रिडक्शन से HNO3 के रिडक्शन से ये 3 गैस, और हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से H2O। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो जाता है, जिसका नाम क्या पढ़े तुम, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है, क्या कौन सी रिएक्शन हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है, किस केस में, HNO3 के केस में। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कुछ ऐसे मेटल हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके भी क्या बनाते हैं, H2 गैस, वो कौन सी मेटल है, वो 2 मेटल है जो याद रखना है, मैग्नीज और मैग्नीशियम। एक है मैग्नीशियम
और एक है मैग्नीज, ठीक है। एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीज, दो ऐसे मेटल है जो जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से पेपर में आया था इस तीन चीज से, ठीक है। क्या आया था? मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। अब इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज हमको याद रखना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज अभी याद करेंगे हम, उससे पहले हम देख लेते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया VBI क्या? मैं बोल दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? व्हाट इज एक्वारेजिया? तो क्या बोलोगे? एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl। ऐसे बोलोगे HCl एंड HNO3। इट इज ए मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। कई बार पेपर में पूछा था कितना कितना मिक्सचर, तो HCl कितने होते हैं? 3 मोल, तो HNO3 क्या होगा? 1 मोल। तो क्या रेशियो होता है? 3:1 का रेशियो। मतलब ज्यादा कौन होता है? HCl ज्यादा होता है और HNO3 कम होता है। इससे जो बनता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्यों बनाते हैं? कि कुछ कुछ मेटल जो होते हैं एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे हमने देखा। कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे एज सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, इन सबको मेल्ट करना होता है, तो इसी एक्वा रेजियम में डाल दो। गोल्ड को एक्वा रेजियम में डालोगे, गोल्ड मेल्ट होकर पानी बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो एक्वा रेजियम बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, दोनों के हेल्प से बनाते हैं और ये काम कर देता है। एक्वा रेजिया का नाम रॉयल वाटर भी होता है, क्योंकि पहले राजा क्या करते थे ना, ये एक्वा रेजिया बनाते थे और जितने गोल्ड लुटे उसे लुटते थे लोग, या घर लेकर आते थे उसको गला देते थे, उसमें फिर नए नए ऑर्नामेंट्स बनाते थे। समझ गए एक्वा रेजिया? हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट? चलो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर समझ लेते हैं। ये मेटल A है और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B है। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन बोर्ड में आया है, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ अभी, ठीक है। उसके लिए पहले हमको चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। क्या चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज आना चाहिए, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी सीरीज आना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, बट अभी मैं डिस्कस करता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज देखने के बाद में। ये देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज रट जाना भाई, चाहे जो ट्रिक बना के याद करो या जैसे भी याद करो, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, दिस, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे लोग ट्रिक बनाते हैं कि भाई प्लीज करके करके पता नहीं क्या करो क्या करो, जैसे जैसे बहुत सारे ट्रिक बनाते हैं ना। तो कोई भी ट्रिक, मैं नहीं कहता किसी के ट्रिक पे जाओ, बट तुम्हें जैसे भी याद होता है तुम याद कर लो इसको, ठीक है। और जैसे तुम इसको याद करते हो ना, समझो कि हम्म, कर लो इसको याद, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर, तुम्हें 3-3 नंबर तक मिलने के चांस है इसको अगर याद कर लेते हो तो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में, है ना। तो जैसे कई सारे लोग, एक और ट्रिक था इसको याद करने के, कि ये जो P है ना, P से पोटेशियम, S से सोडियम, कैल्शियम, है ना। तो कई सारे ट्रिक मैंने देखे थे, बट मुझे नहीं लगता मैं कोई ट्रिक बताऊं। ध्यान रखना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नीचे क्या है? HgAu, है ना। देखो AU सबसे नीचे है, उसके बाद Ag है, G के बाद U आता है, G के बाद U आता है, तो समझ जाना इसको। Ag और U में AU बहुत कम रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम। पेपर में पूछा था सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटेशियम। ये तुम याद कर लोगे। हाइड्रोजन बॉर्डर है, यहाँ से हाइड्रोजन के ऊपर ये सब देखना होता है, और इसके नीचे ये सब देखना होता है, ठीक है। सबसे लिस्ट कौन है? AU। ये AU से भी लिस्ट क्या होता है? प्लेटिनम, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, जिस क्वेश्चन पे पहले समझा दिया के बाद, अगर दो लोग लड़ेंगे, क्या? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, बताओ। जैसे मैं बोला मैग्नीशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम, देखो, तो ये एल्यूमिनियम इसको धक्का मार के इधर से निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? अगर एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम से तो ऐसा काम कर देगा। अगर मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव हुआ एल्यूमिनियम, तो ये कम लेस रिएक्टिव हुआ, अगर लेस रिएक्टिव है तो कहाँ धक्का मार पाएगा? नहीं निकाल पाएगा ना, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगी। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तुमको सॉल्ट दे देगा और एक मेटल, जैसे ऐसे दे देगा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, बोलेगा रिएक्शन होगा क्या आगे या नहीं होगा? बताओ भाई। अब देखना है, ये जिंक यहाँ पे धक्का मारने आ रहा है, तो जिंक धक्का मार के कॉपर को निकाल देगा, तब जब कॉपर कमजोर होगा। कमजोर का मतलब वीक होगा, वीक का मतलब लीस्ट रिएक्टिव होगा। अगर ये हाई रिएक्टिव है इससे तो कर सकता है काम। यहाँ देखो जिंक 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 जिंक, ये रहा जिंक,
और कॉपर क्या है, बहुत नीचे। बहुत नीचे क्या है, लिस्ट रिएक्टिव। ये कम रिएक्टिव है। और ये तगड़ा वाला है, जिंक तगड़ा है, यह मारे वाला है, तो मार करके बाहर निकाल देगा। क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। क्या बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। हाँ जी, ये रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन भी तुम लिख दिए। पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम बताओ तो होगा क्या रिएक्शन। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को धक्का मारना है मैग्नीशियम को। अगर ये तगड़ा हुआ तब एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम देखो। मैग्नीशियम ऊपर है, ये तगड़ा है। और ये एल्यूमिनियम कमजोर है। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम कमजोर है, नीचे है, लेस रिएक्टिव है, नहीं कर पाएगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पेपर में तुम्हारे आए हुए थे, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन क्या आया हुआ था, दो सॉल्यूशन दे रखा था वाला, मैं बताता हूँ अभी। इथेनॉल, इथेनॉल कहाँ गया, ए बी सी, बी बी, वाटर हेडलाइंस, इधर के। ठीक है, मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, आओ आगे बढ़ो। एक कपर सल्फेट थे, प्लस, है सॉरी, ए कपर सल्फ SO4 है, कपर सल्फेट था। कपर सल्फेट को दो टेस्ट ट्यूब में भरा था। एक टेस्ट ट्यूब इधर था और एक टेस्ट ट्यूब इधर था। इस दोनों में कपर सल्फेट था। बोला था एक में जिंक डाल देते हैं हम, ऊपर से क्या डाल दे रहा है, जिंक। और एक में क्या डाल दे रहा है, सिल्वर, Ag। तो रिएक्श बताना, अब बताना क्या क्वेश्चन में बताना। पहला क्वेश्चन पूछा था, बताओ रिएक्शन लिखो इसके लिए और रिएक्शन लिखो इसके लिए। तो इसके लिए रिएक्शन क्या होगा, कपर सल्फेट, कपर सल्फेट प्लस जिंक। क्या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा तगड़ा है कपर से, तो रिएक्ट कर देगा। हाँ देखो, जिंक, जिंक ऊपर होगा, जिंक ऊपर है, देख रहे हो, जिंक यहाँ है और कपर क्या है, कपर इससे नीचे है, कपर यहाँ पे है। तो जिंक रिप्लेस कर देगा, क्या करेगा, जिंक रिप्लेस कर देगा। ठीक है, चलो यहाँ आते हैं। तो थोड़ा इसको डाउन करते हैं। तो हमने पहला रिएक्शन लिखा, पहला रिएक्शन में क्या लिखा, कपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब ए में, प्लस ये टेस्ट ट्यूब ए है, प्लस जिंक। तो जिंक तगड़ा है कपर से, तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। हमारी रिएक्शन हो जाएगी। दूसरे में क्या है, दूसरे वाले में, दूसरे वाले में क्या है, Ag प्लस कपर सल्फेट। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉपर सल्फेट प्लस, प्लस क्या लिखेंगे हम, Ag। तो क्या होगा, Ag, Ag वीक है कपर से, Ag रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो पहला ये रिएक्शन लिखने के लिए बोला था, दूसरा बोला था कि रीजन बताओ, क्या बताओ, क्या रीजन है, रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन। तो बोलना, इसमें बोलना कपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो सिल्वर कैन नॉट रिप्लेस कपर फ्रॉम द कपर सल्फेट सोल्यूशन। इसमें क्या बोलोगे, कपर सल्फेट सॉल्यूशन और जिंक, बोलना जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कपर, सो जिंक विल रिप्लेस कपर फ्रॉम द कपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड विल फॉर्म जिंक सल्फेट। ये लिखना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, रिएक्टिविटी सीरीज समझ गया ना। इस रिएक्टिविटी सीरीज की यूज हमें वहां भी मिलेगी जहाँ पे मेटल रिफाइनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अभी मेटल रिफाइनिंग में भी इसकी जरूरत पड़ती है। देखो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस लेसन से, समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ भी, हाँ ये सब हमने पढ़ा दिया, तुमको पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया, हमने सब पढ़ा दिया। ये रिएक्शंस ट्राई करना, नहीं होगा तो जरूर मेरे से पूछना ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आने के अभी तक तो डायरेक्ट इस तरह नहीं आया है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है फ्यूचर में, ठीक है। अभी इस साल भी कहीं आ जाए। ये ट्राई करो एक बार बनाने का, नहीं हो तो मेरे से जरूर पूछना, ठीक है। किसके बेसिस पे है, इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, है ना। तो ये सब बता दिया हमने, सब बता दिया, सॉल्व सब, ये सब सब सॉल्व करवा दिया है। देखो H2SO4, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन विथ डाइल्यूट H2SO4, आयरन के साथ H2SO4, आयरन प्लस H2SO4 क्या बनाएगा भाई, देखो आयरन और H2, आयरन सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस H2 गैस। देखो मैं पहले ही बता दिया था इसको।
ये भी क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा जरूर, ठीक है। हाउ डू मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट। अब क्वेश्चन आ रहा है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल, अगर एक तरफ मेटल मिला दो एक तरफ नॉन मेटल मिला दो, क्या दोनों रिएक्ट करेंगे क्या? हाँ जी रिएक्ट करेंगे। और मेटल नॉन मेटल मिला करके एलवाई बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? एलवाई। बट इनकी रेशियो फिक्स होती है, क्या होती है? इनकी रेशियो फिक्स होती है। एलवाई क्यों बनाते हैं? एलवाई है अपने सिलेबस में। एलवाई, व्हाट इज एलवाई? तो बोला एलवाई इज मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन ए स्पेसिफिक रेशियो और फिक्स्ड रेशियो। एलवाई बनाने से प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। तो इससे हम बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल। ऐसा कुछ चाहिए जो अपने को मेटल भी और नॉन मेटल, तो एलवाई यूज कर लेते हैं। इसकी यूज यूज ज़्यादा, यूज का स्कोप लार्ज हो जाता है, क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है, इसलिए एलवाई बनाते हैं। मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं भाई? देखो, मेटल का मतलब होता है जिसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 1 2 और 3। और नॉन मेटल का मतलब होता है जिसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो 5 6 और 7। और जिसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन या तो 0 हो या तो 8 हो, इसका नाम होता है नोबल गैस। क्या होता है? नोबल गैस, ठीक है। ये 3 डिवीजन होते हैं, ये याद कर लेना। ये बात समझ रहे हो? 1 2 3, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आउटर में 1 2 3 हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो या तीन, इसमें 5 6 और 7 कुछ भी हो सकता है। इसी पे रिएक्शन है इसके, ठीक है, पूरे के पूरे रिएक्शन इसी पे है। इधर कुछ नोबल गैस दे रखे हैं, हीलियम नियोन आर्गन, तीन याद कर लेना, तीन ही है तुम्हारे सिलेबस में। मेटल सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पोटेशियम कैल्शियम, इतने तो याद ही होने चाहिए। नॉन मेटल्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सब कुछ है, ये सब देख लो, ठीक है। कुछ मेटल वैट्स होते हैं जो अभी नहीं बताया हमने, ठीक है, उसको दिखा दूंगा। दो तीन याद करने हैं तुमको बस, ठीक है। ये नॉन मेटल्स है। तो मेटल्स नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करेंगे एक दूसरे से? देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन दे रखा है। जैसे के एलिमेंट होता है, जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दो। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो, इसके पास दो ही है तो फुल्ड है। इसके बाहर क्या है? 0, इसलिए क्या हो गया? इनर्ट हो गया। इस सोडियम की बात करते हैं यहाँ, यहाँ सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 2। फिर क्या होगा? 8। और फिर क्या होगा? आउटर में 1, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है किसी को। मेटल हमेशा डोनेट करता है, क्यों करता है तो इस 11th में पढ़ेंगे अब, ठीक है, अब टाइम गया। 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसी को दे सकता है। ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है? सबसे जल्दी लेता है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। 17 को कैसे लिखोगे? 2 लिखोगे, 8 लिखोगे, 10 हो गया। और 10, और ये आउटर वाला थर्ड वाला, अरे यार, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में 7। तो 7 को अगर ये एक मिल जाए तो 8 मिल जाए, 8 हो जाएगा ये। और 8 होने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एक सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे इसको तो मजा आ जाएगा। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस। सोडियम, सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। यहाँ लिखो माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बन जा रहा है? क्लोरीन माइनस। अब देखो ये प्लस और ये माइनस जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। ये हमारे सिलेबस में और पेपर में आता है, आयनिक कंपाउंड पूछेगा। व्हाट इज आयनिक कंपाउंड? बोलना व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल देन इट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। और लिखना व्हेन पॉजिटिव चार्ज रिएक्ट विद द नेगेटिव चार्ज देन इट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और तो आयनिक कंपाउंड से क्या क्वेश्चन आते हैं अपने पास में? तो उसी तरह मैग्नीशियम भी Cl2 बनाता है, Ca भी Cl2 बनाता है, NaCl, ये सब क्या है? आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड से क्वेश्चन आता है व्हाट इज आयनिक कंपाउंड। और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या पूछता है? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो मैग्नीशियम के क्लोराइड हमने बता दिया, डॉट स्ट्रक्चर भी पूछा था एक बार, भैया डॉट स्ट्रक्चर जानते हो तो ट्राई कर लेना, नहीं तो दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, छोड़ो, ठीक है। बताते हैं, हम बताते हैं हीटिंग ऑफ सॉल्ट ऑन स्पेचुला, एनी कंपाउंड बताते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक प्रॉपर्टी यहाँ से याद रखो, मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड याद रखो। 3 आयनिक कंपाउंड बताया मैंने, मैग्नीशियम क्लोराइड,
कैल्शियम क्लोराइड प्लस NaCl। तीन बताया। इसकी मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो NaCl की कितनी केल्विन है, 1000 अप्रोक्स। कैल्शियम क्लोराइड की 1000 अप्रोक्स, मैग्नीशियम क्लोराइड की 1000, कैल्शियम ऑक्साइड की कितने, भाई मेल्टिंग पॉइंट 1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास में दिख रहा है, बहुत ज्यादा। तो क्या बोलना, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं हाई। यहाँ देखो, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई। दूसरी बात, ये चार बातों में से कोई बात आ जाती है पेपर में, ये चार जो दे रखा है ना, इसी चार में से कुछ आ जाता है, ठीक है। फिजिकल नेचर क्या होता है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड, देखो ना, नमक, नमक क्या होता है, सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा बोल देना, ए होता है सॉलिड। ये कंडक्टर नहीं होता है, इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर। पानी में डालोगे तो कंडक्टर बन जाएगा, इंसुलेटर है, पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये कंडक्टर। क्यों बन जाएगा कंडक्टर, पानी में डालने पे पूछा था क्वेश्चन, क्यों बन जाता है कंडक्टर। सॉल्ट नहीं कंडक्शन करता है, पर पानी में डालते बन जाता है। पानी में डालते बोलना, ये टू ब्रेक डाउन हो जाता है और आयंस बनते हैं। क्या बन जाते हैं, आयंस। और आयंस क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डालोगे, सोडियम क्लोराइड सूखा है तो करंट नहीं पास करेगा। पानी में डालोगे H2O में तो क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस और Cl माइनस। ये प्लस माइनस क्या करते हैं ना, ये प्लस माइनस करंट पास करवाते हैं, ठीक है। तीन पॉइंट हो गए, सॉलिड होता है इंसुलेटर बट कंडक्टर बन जाता है। चौथा, ब्रिटल नेचर का होता है, टूट जाता है। नमक देखते हो, टुकड़े टुकड़े दिखते हैं, इसी को बोलते हैं ब्रिटल नेचर का होता है, ठीक है। सोलबिलिटी होती है, सोलबिलिटी क्या होती है, पानी में घुल जाते हैं क्या, पानी में सोलूबल होते हैं। सोलूबल होते हैं किस में, वाटर में। पर हाइड्रोकार्बन में नहीं। ऑर्गेनिक सोलवेंट बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं सोलूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सोलवेंट क्या है, हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन हो गया, इनसे में सोलूबल नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, बस यही बातें थी। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, ब्रिटल नेचर के होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट, क्यों हाई होती है पूछा था, वाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। तो यही लिखोगे, बिकॉज कॉन्स्टेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंट, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आयन इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है, इसी की वजह से हाई होता है। नहीं समझे बात को, इधर आओ समझाता हूँ। जैसे सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बहुत बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि प्लस माइनस जोर से पकड़े होते हैं, तो तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ठीक है। इसे वो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। सोलबिलिटी, पानी में सोलुबल होते हैं भाई, यहाँ ब्लीड करो भाई, रो रहा है। सोलुबल होते हैं, पानी में सोलुबल होते हैं। केरोसिन ऑयल, पेट्रोल में, पेट्रोल डीजल में डालोगे तो नमक नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, डाल के देख लेना पेट्रोल डीजल में। कंडक्टिविटी नहीं होती है, पानी में डालते कंडक्टिविटी आ जाती है। क्यों आ जाती है, मैंने बता दिया। हाँ, यही क्वेश्चन आया था, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आया था। सो द फॉर्मेशन ऑफ N2 M2 बाय ट्रांसफर। ये क्वेश्चन, ये कुछ सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन। व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, और इस थर्ड वाला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। पेपर में ये दे रखा था ना, ये दे रखा था, यही है, ये मैग्नीशियम वाला है, ठीक है, देख लेना। अकरेंस ऑफ मेटल, यहाँ से एक नया ही टॉपिक शुरू होती है, अकरेंस ऑफ मेटल। और यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, और खत्म हो जाएगा ये। 10 मिनट का और है, फिर पेज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन्स। चलो 10 मिनट की क्या बातें हैं मैं बता देता हूँ 10 मिनट में। क्या क्या पूछेगा ये मैं बता देता हूँ। अभी मैं इसे समझाऊंगा कि क्या होता है, नहीं बताऊंगा, बस बता दूंगा क्या क्या पूछता है, ठीक है। देखो, ये मिनरल, ये अर्थ है, क्या है, अर्थ। अर्थ के क्रस्ट है, क्या है, क्रस्ट। अर्थ में मतलब सतह है, उस सतह में क्या होते हैं, मिनरल्स। क्या होते हैं, मिनरल्स। क्या होते हैं, मिनरल्स। इस मिनरल मिनरल को जब और अंदर मिनरल को और खोदोगे तो क्या निकलेगा, और क्या निकलेगा, और। मान लो आयरन का और निकल गया। जितने भी और हैं नाम याद रखना, जितने भी अभी मैं कह रहा हूँ, जितने भी और हैं उसके नाम याद रखने हैं। 4-5 और हैं तुम्हारे सिलेबस में, उसके नाम याद रखने, जैसे आयरन के और हो गया, मरकरी का और हो गया, ठीक है, ये सब और हो गया, ठीक है। ये इस और को, अभी और में आयरन तो है लेकिन गंदगी है मान लो, तो इसकी सफाई करेंगे। इसकी सफाई को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, सफाई करने को। और इस और में जो गंदगी होती है उसको गैंगू बोलते हैं, गैंग, गैंगू भी बोलता है लोग।
गैंग बोलते हैं, गैंगू। इम्प्योरिटी जो होती है उसको गैंगू बोलते हैं या गैंग बोलते हैं, ठीक है। ये समझ जाना। और दूसरी बात, जो भी ओर है, सारे ओर मिनरल होते हैं, पर सारे मिनरल ओर नहीं होते हैं। ये गलत बात। सारे ओर मिनरल होते हैं क्योंकि ये मिनरल से ही ओर बनते हैं, पर सारे ओर मिनरल नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मेटल्स तीन तरह के हैं, उसको अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। कुछ मेटल है इलेक्ट्रोलिसिस, भी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। ये मेटल पूछेगा अपने से पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन से मेटल है जिसको इलेक्ट्रोलिसिस से हम रिफाइन कर सकते हैं। तो कौन से मेटल को कर सकते हैं, जो बहुत रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव मेटल को हम, वेरी रिएक्टिव मेटल को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से रिफाइन कर सकते हैं। मतलब मेटल गंदा होता है, ओर से निकालते हैं, खदान से तो बहुत गंदा होता है, उसमें करंट पास करते हैं तो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाने के बाद में हम उसको सुखा देते हैं, तो फिर से अपना प्योर मेटल मिल जाता है, इम्प्योरिटीज अलग छांट देते हैं। तो कौन कौन से मेटल है जो ऐसा काम कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो हाईली रिएक्टिव मेटल, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब की इलेक्ट्रोलिसिस करके सफाई की जाती है। और अब मिडिल रिएक्टिव होते हैं जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इसकी कैसे रिडक्शन से करते हैं। तो ये ऐसे याद रखना होगा कि ये चारों के लिए ये है, इन चारों के, इस पांचों के लिए ये है, और इसके लिए ये गोल्ड और सिल्वर के लिए नेटिव स्टेट में गोल्ड सिल्वर ऐसे ही मिलता है। मतलब इसकी जैसे ही धरती में ऐसे ही सोना चांदी रहता है, उसको निकालते हैं, थोड़ी वो सफाई करके बना लेते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मली मिलता है। तो ये तुमको दो याद करने होंगे। ये क्या है, वो जो एक्टिविटी सीरीज तुम याद किए थे ना, उसी के हेल्प से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। मान लो हमारे पास ओर है, ओर कहाँ से आया है बताओ। ओर आया है मिनरल से, क्या, मिनरल से। और मिनरल कहाँ से आया है, अर्थ से, क्या, अर्थ से, ठीक है। तो इस ओर की सफाई करेंगे, इसको कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। गेंगू को बाहर निकाल दिया हमने, क्या कर दिया, गेंगू को बाहर निकाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है। चलो गेंगू बाहर आ गया। और होंगे या तो हाई रिएक्टिविटी के और होंगे, या मीडियम रिएक्टिविटी के और होंगे, या लो रिएक्टिविटी के होंगे। लो रिएक्टिविटी कौन सा है, ये रहे ना, जैसे, 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड, ये रहे लो रिएक्टिविटी वाले। और मीडियम रिएक्टिविटी वाले ये हैं, थोड़ा इसमें भी लो आ जाता है, पर अभी बात कर लेंगे, ठीक है। हाई रिएक्टिविटी वाले ऊपर जो मैंने दिखा दिया था, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, जो देखना होता होता है, ठीक है। एनोड मड वगैरह देखना होता है। अब मान लो मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है, मीडियम रिएक्टिविटी वाले कौन से थे, ये वाले थे, 1 2 3 4। मान लो इस मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को साफ करना है, मान लो कपर को साफ करना है कपर के ओर से, तो क्या करेंगे, दो काम कर सकते हैं, या तो कार्बोनेट और होगा। मेटल रिएक्ट जो मिडिल रिएक्टिविटी के मेटल होते हैं, दो तरह से प्रेजेंट होते हैं धरती में। कैसे, एक कार्बोनेट के फॉर्म में, एक सल्फाइड के फॉर्म में। अगर सल्फाइड होता है तो वो रोस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, रोस, याद रखना भाई, ROS, यहीं से याद रखना। रोस किसके लिए करते हैं, जिसमें एस हो, क्या हो, एस, एस का मतलब जो सल्फाइड और होगा उसके लिए रोस करेंगे, ROS, रोस, क्या करेंगे, रोस, ठीक है। सी से याद रखना, ये कार्बोनेट और का क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। और रोस, आर के लिए करेंगे रोस। तो सल्फाइड और होगा तो रोस्टिंग, और कार्बोनेट और होगा तो कैल्सिनेशन करेंगे। ये दोनों को कर देंगे, जो भी जिस तरह का और होगा उस तरह कर लेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ये याद अभी नहीं भी करोगे, रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग के बाद में ऑक्सीडेशन करते हैं, इसमें ऑक्सीजन डालते हैं, और ऑक्सीजन डाल के ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और फिर ऑक्सीजन हटा देते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा देते हैं। तो क्या हो जाता है, साफ। जैसे अपना बच्चा होता है किसी का, बच्चा बड़ा होता है, उसको हॉस्टल में डाल देता है, हॉस्टल में पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, पैसा कमाने लगता है, फिर अपने घर पे बुला लेता है, भाई आओ घर से वर्क फ्रॉम होम करो। उसी तरह से यहाँ कहानी है, यहाँ रोस्ट कर दिया, यहाँ कैल्सिनेशन कर दिया। इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कैल्सिनेशन का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रोस्टिंग का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और उसमें फिर से ऑक्साइड डाल दिया, मान लो हॉस्टल भेज दिया, फिर उसके बाद में हॉस्टल से निकाल लिया जब नौकरी लग गया तो प्यूरिफिकेशन हो गया, और मिल जाता अपना रिडक्शन के बाद में। लो रिएक्टिविटी की भी काम वही होती है, लो रिएक्टिविटी है, सल्फाइड है, रोस्टिंग करेंगे, मेटल लाएंगे, रिफाइनिंग कर लेंगे, बस बात कहानी खत्म। पूछा था एक बार पेपर में कि कार्बोनेट और की कैसे, कार्बोनेट और से कैसे मेटल मिलेगा अपने को, तो बोलना कार्बोनेट और को पहले कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन के बाद में ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन के बाद में मेटल मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह सल्फाइड में है। इनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है, इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब होता है, मान लो कि ओर से हमने क्या निकाला है, ओर कर रहे हैं, मिनरल, मिनरल है, मिनरल से हमने क्या निकाला, और एक तरह से और, ठीक है। और उस और को इनरिच कर रहा है, इनरिच का मतलब इसकी सारी गंदगी को बाहर निकाल दो, तो ये प्योर हो गया।
अच्छा हो गया, इसको बोलते हैं इनरिच, क्या बोलते हैं, इनरिच। गेंगू को बाहर निकाल देना। ठीक है। बहुत सारे टेक्निक होते हैं गेंगू को बाहर निकालने के लिए। कभी मैग्नेटिक टेक्निक, 9th क्लास में था, मैग्नेटिक प्लेट पे डाल के निकाल सकते हैं उसको, हस्क की तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन लो एक्टिविटी सीरीज, लो एक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स हैं। ठीक है। उसकी बात बोलते हैं, हाँ कुछ चीजें याद करने वाली है यहाँ पे। जिसे बोलेगा HGS क्या है, सीने बार, क्या बोलेगा, सीने बार किसका और है, किसका और है। HG के और का नाम क्या है, HG जहाँ से मिलता है उस खजाने का नाम क्या है, उस खजाने का नाम क्या है, और उस और का रियल नेम क्या है, सिनेबार, क्या, सिनेबार। तो बोलेगा सिनेबार किसका और है, बोल देना मरकरी का, किसका, मरकरी का। सिनेबार किसका और है, मरकरी का। लो रिएक्टिविटी की चीजें हैं, कैसे निकालेंगे इसको, लो रिएक्टिविटी है तो HG, सल्फर है, सल्फर है, देख रहे हो सल्फर है, सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन डाला, हीट के HGO बनाया, SO2 निकाल दिया। और HGO का रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन में बोला था ना रिडक्शन करना पड़ेगा, देखो देखो देखो, रिडक्शन करना पड़ेगा, रिडक्शन से पहले ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन, रिडक्शन के बाद प्योर मेटल, देखो क्या किया, ए और लिया, और का किया ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद ये मिला, और इसका किया HGO का रिडक्शन, रिडक्शन के बाद में मिल गया मेटल्स। देखो ये सल्फाइड और है, सल्फर है, सल्फाइड और है, क्या करेंगे पहले, ऑक्सीडेशन करेंगे ना, ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या बन जाएगा, CO2। इस ऑक्सीडेशन के बाद क्या करेंगे, रिडक्शन, CO2 को रिडक्शन कर देंगे इसके साथ में, ये बन जाएगा CU, मेटल बन गया। ठीक है। रिएक्शंस भैया प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन से हैं, चारों। कोई एक सीख जाओगे, दोनों एक साथ में आएगा, या दोनों एक साथ में आएगा, ऐसे आएगा। एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल एक्टिविटी सीरीज, जो मिडिल में है उसका कैसे करेंगे, जैसे रोस्टिंग का मतलब क्या होता है डिफाइन करने के लिए आया था, कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, रोस्टिंग का मतलब होता है सल्फाइड और है उसमें ऑक्सीजन डाल दो, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। कार्बोनेट और है, उसकी कहते हैं कैल्सिनेशन, हीट कर दोगे, जिंक ऑक्साइड प्लस कप CO2 में टूट जाएगा। तो हीटिंग करते हैं कार्बोनेट और को तो कैल्सिनेशन बोलते हैं, हीटिंग करते हैं सल्फाइड और को तो रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। और ये है रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है। मान लो जिंक ऑक्साइड हमने कर दिया, उसको रिड्यूस करना है तो कार्बन ऑक्सीजन खा जाएगा, CO बना देगा प्लस जिंक, मेटल मिल गया, क्या मिल गया, मेटल। ठीक है। ये वाला रिएक्शन पूछा था बोर्ड में, बोला था Al2O3, नहीं बोला था कि जो भी रेलवे थर्म, बहुत पहले समझो कि थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, पूछा था व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन समझा देता हूँ, फिर डिफिनेशन से समझ जाओगे। मान लो रेलवे ट्रैक कहीं टूट गया हो, तो वहाँ पे दोनों को जोड़ना होता है, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, आयरन के ऑक्साइड ले आते हैं और एल्यूमिनियम ले आते हैं, और उस दोनों पे, मान लो यहाँ पे ट्रैक टूटा हुआ है, तो इस दोनों पे ऐसे रखते हैं, और Fe2O3 और एल्यूमिनियम मिला करके जिससे रिएक्शन करवाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, इतना टेम्परेचर जाता है कि ये दोनों मेल्ट होकर के यहाँ पे गैप में भर जाते हैं, और ये ट्रैक फिर से अच्छा बन जाता है। तो ये वाला रिएक्शन पूछा था, व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, बोलना थर्मिट रिएक्शन इज दिस, इस रिएक्शन को लिखने के लिए बोला था। तो बोलना कि रेलवे ट्रैक में ज्वाइन करने के लिए, रेलवे ट्रैक में जो क्रैक होते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए जो हम रिएक्शन करवाते हैं उसी को बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन में हीट बहुत ज्यादा होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्या होता है, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। देखो Fe को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि Al ज्यादा रिएक्टिव है, और बना देगा Al2O3, और Fe2Fe यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। और हीट बहुत ज्यादा निकलता है, PVI। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसको कैसे हम निकालेंगे, उसको निकालने का क्या तरीका है, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। देखो इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एनोड मड क्या होता है, कहाँ पे एनोड होता है, कहाँ पे कैथोड होता है, ये सब चीजें होती है, कैसे प्यूरिफाई करना, 1 मिनट के अंदर बताता हूँ। ठीक है। मान लो ये एनोड है, एनोड, ठीक है, और ये सॉरी ये एनोड है, और एक कैथोड है। ठीक है। तो एनोड पे याद रखना, एनोड पे इम्प्योर होता है रॉड, मतलब जो प्यूरिफाई करना है मोटा सा रॉड यहाँ रख देंगे, एनोड पे क्या रख देंगे, इम्प्योर रॉड। पूछा जाता है कहाँ पे इम्प्योर मेटल रखते हैं, तो इम्प्योर मेटल एनोड पे रखते हैं। जब ये बैटरी कनेक्ट करेंगे यहाँ से, तो ये धीरे धीरे पिघलने लगेगा, पिघलने लगेगा, और इधर जाने लगेगा, क्या, इधर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा। कुछ देर बाद देखा जाएगा कि ये पतला हो गया, क्या हो गया, ये पतला हो गया बहुत,
और ये सब इधर से निकल निकल के पिघल पिघल के इधर चिपक गया, क्या हो गया, इधर चिपक गया, ये मोटा हो गया, क्या हो गया, ये मोटा हो गया। ठीक है। जो गंदगी था इसमें वो सब गंदगी नीचे गिर गया, क्या हो गया, ये गिर गया। ठीक है। तो गिर गया तो इसका नाम क्या हो गया, एनोड मड। एनोड पे गिरा है तो इसका नाम हो गया एनोड मड। पूछा जाता था व्हाट इज एनोड मड, तो बोलना एनोड मड इज इम्प्योरिटीज दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। और दूसरा पूछेगा कि एनोड मड कहाँ होता है, तो एनोड पे होता है। तीसरा क्या पूछेगा, एनोड पे कैसा होता है मेटल, इम्प्योर मेटल या प्योर मेटल, बोलना प्योर, इम्प्योर मेटल। प्योर मेटल कहाँ मिलेगा, प्योर मेटल कैथोड पे कहाँ मिलेगा, कैथोड पे प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है। इतने ही पूछते हैं। पूछता है किसका सोल्यूशन होता है, तो जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उसी का सोल्यूशन लेते हैं। मान लो कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लो। आयरन को प्यूरिफाई करना है तो आयरन सल्फेट का ले लो। ये सोल्यूशन जो डालते हो ना, वो वाली चीज़ है। ठीक है। रिफाइनिंग की बात कर दिया मैंने। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो गया। ठीक है। मेनी मेटल्स सच एज कॉपर निकल सिल्वर गोल्ड आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिकली। देखो सिल्वर गोल्ड भी करते हैं, बट जनरली जो इसके लिए फेमस नहीं है, किसके लिए फेमस है, कॉपर जिंक निकल, इन सब के लिए। ठीक है, बस इनको भी कर लेते हैं, बल्कि ये लोअर एक्टिविटी के भी हैं, फिर भी कर लेते हैं। एनोड बंड पे गिर देता है उसको एनोड बंड बोलते हैं। मिनरल्स को डिफाइन करो, ओर को डिफाइन करो। गेंगू को गेंगू इम्प्योरिटीज होता है, और मिनरल से मिलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आयरन के और हो गए, जैसे आयरन के और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लोपाराइट। अभी अभी तुम और पढ़ लेना जा करके। और के टाइप जैसे मरकरी का सिनेबार हो गया, आयरन का हेमेटाइट हो गया। इस तरह से और दो चार पढ़ लेना तुम। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन द नेचर इन द फ्री स्टेट। टू मेटल कौन है, एजी और ए, है ना। देखो क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से कैसे बनाते हैं, रिडक्शन कर रखे हैं, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर दो। कोरोजन पे क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। कोरोजन क्या होता है भाई, अब कोरोजन कैसे कैसे लग सकते हैं, देखो तीन तीन ही टॉपिक है कोरोजन में। सिल्वर का कोरोजन, और आयरन का, और कॉपर का। सिल्वर के जब तुम वो बनते हो कभी गहना वगैरह, कुछ दिन में बाद काला हो जाता है। काला पूछता है क्यों काला हो गया, काला हो जाता है सल्फर की वजह से। क्या, सल्फर की वजह से। जो एजी है ना, एजी, ये सल्फर से रिएक्शन कर कर लेता है। ठीक है। और Ag2S बना देता है। क्या बनाता है, Ag2S। ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है। तो बोलना कि सिल्वर सल्फर से रिएक्शन करके ब्लैक कलर बना लेता है। ये क्या हो जाती है, कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है कि किसी भी मेटल का क्या हो जाना, डिग्रेडेशन हो जाना। ठीक है। कॉपर के साथ क्या होता है, कॉपर भी खुला रहता है, खुला रहता है। और कुछ दिन बाद में कॉपर में जब देखेंगे तो कॉपर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। कॉपर के बर्तन रिएक्ट करते हैं, कॉपर के जो भी चीज होते हैं उसको रिएक्ट करते हैं। धीरे धीरे कैसा हो जाता है, ग्रीन कोट आ जाता है उस पर। ग्रीन कोट क्या आ जाता है, ग्रीन कलर का कोट हो जाता है कॉपर के बर्तन के ऊपर। आयरन क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। आयरन क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है। हम ब्लैक कहते हैं उसको, ब्राउन बोलते हैं। ब्राउन फ्लैग की सबस्टांस हो जाता है आयरन, देखे हो जंग लग जाता है तो बनता है। तीन चीजें हमने देख ली। ठीक है। एक में ब्लैक कलर हो जाता है, एक में ग्रीन कलर हो जाता है, एक में ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है। किसमें ब्राउन होता है, किसमें ब्लैक होता है, ये सब याद रखना होगा। ये फिगर एक्टिविटी देख लेना पेपर में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं, बचाने के क्या तरीके हैं भाई। हाँ, बचाने के तरीके हैं। क्या तरीके हैं बचाने के, गैल्वेनाइजेशन कर दो। इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब जब आयरन बना रहे होते हैं ना, उसमें जिंक डाल देते हैं। तो आयरन पे जिंक, आयरन जो होता है ना, ये मान लो आयरन है तो इस पे जिंक चारों तरफ चला गया, तो ये रिएक्शन आयरन को कोरोजन से बचा देगा। इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। पेंट कर दो, क्या कर दो, पेंट कर दो, तभी भी बचा सकते हो। ऑयल लगा दो, ऑयलिंग करते रहो, तभी भी कोरोजन नहीं लगेगा। देखो गैल्वेनाइजेशन कर दो, क्रोम प्लेटिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, पेंटिंग कर दो। तीन तीन नंबर में क्वेश्चन आया है कि कैसे बचा सकते हैं, ये सब करके बचा सकते हो। ठीक है। एलवाई बना के बचा सकते हो। 2 नंबर में क्वेश्चन आया था एलवाई। एलवाई क्या होता है, एलवाई इज वेरी गुड मेथड फॉर इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल को अगर बचाना चाहते हो कोरोजन से तो इसका एलवाई बना दो। एक मेटल के साथ दूसरा कुछ नॉन मेटल डाल दो, या कुछ दूसरा मेटल डाल दो जिसमें जंग कम लगता हो, तो एलवाई बन जाएगा। कौन कौन से एलवाई इंपॉर्टेंट है भाई बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना, याद कर लेना। देखो देखो यहाँ पे दे रखा था। आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। पूछेगा स्टील क्या है, एलवाई है। क्या है, एक एलवाई है। क्या है, एलवाई है। कैस किसका किसका एलवाई है,
निकेल का और क्रोमियम का, क्या निकेल और क्रोमियम किसके साथ में, आयरन के साथ में। एक बात बता दे रहा हूँ, पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ के सब छांट लेना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला स्टेनलेस स्टील एलवाय है, एलवाय है तो किसका किसका एलवाय है, तो हम बोलेंगे आयरन का है, प्लस निकेल का है, प्लस क्रोमियम का है। ठीक है ना, इस तरह के एलवाई इसमें मिलेंगे तुमको, इसको छाट लेना। एक और चीज़ है सोल्डर, क्या सोल्डर बता देता हूँ, सोल्डर इसमें है, सोल्डर कहीं दिया होगा। सोल्डर, सोल्डर किसका बना होता है, लेड, पीबी प्लस टीन के, लेड और टीन का, ठीक है। नॉन मेटल, और भी है क्या कुछ, नहीं है भाई इधर, देख लेना एक बार, वैसे है नहीं कुछ। मेटल, लेड और टीन का बोलता है। सोल्डर क्यों यूज करते हैं, सोल्डर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सोल्डर बहुत अच्छा होता है। शोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्या मेल्टिंग पॉइंट, तो तार देखते हो ना, एक तार बहुत जल्दी पिघल जाता है, दो तार को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। शोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए गुड होता है। सोने क्या होते हैं, दो तरह के, 24 कैरेट के और 22 कैरेट के होते हैं। इसका मतलब होगा 100% में 24% सोना है और सब कुछ और मेटल है, और 100% में 22% सोना है, तो इसका मतलब 22 कैरेट हो गया, 24% 24 कैरेट हो गया। क्यों इतने कैरेट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा 100% सोना पानी होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए उसको हम नहीं यूज कर सकते, इसलिए उसमें दूसरा मेटल मिलाकर उसको टाइट करते हैं, ठीक है। हाँ देखो, कपर जिंक का एलवाय, देखो कपर जिंक, ब्रास किसका एलवाय है, कपर का और जिंक का, भाई याद रखना पड़ेगा। ब्रॉन्ज, देखो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, यहाँ देखो टीन, कपर, टीन, देख रहे हो ना, ये लेड और टीन मैंने बताया ना, जिसका सोल्डर बोलते हैं। तो सोल्डर याद कर लेना, एक ब्रास याद कर लेना, और एक ब्रॉन्ज याद कर लेना, और एमालगम तो मरकरी को बोलते हैं, तीन हो गया। और एक इधर मैंने बताया था, सोल्डर बताया ही था, और ये मैंने स्टेनलेस स्टील बताया था, तो एक सोल्डर दो, ब्रोंज तीन, ब्रास चार, बस चार याद करने हैं, चार में से कोई एक आएगा। ये महरौली का पिलर है, बहुत दिन पहले 1600 1700 साल पुराना है, दिल्ली में है, जंग नहीं लगा है, हमारे पूर्वज बनाए हुए थे, इतना गजब बनाया, साइंटिस्ट खोजते रह गए भाई, किसी को पता नहीं चला कैसे बनाया। इंडियन साइंटिस्ट इतने बहुत जबरदस्त होते थे भाई, बहुत विदेश के बहुत सारे साइंटिस्ट है, और बोले कि इंडियन का लेबर, इंडियन लेबर हम लोग से भी बड़ा है, क्योंकि इतना भयंकर बना दिया कि हम समझ नहीं पाए, आज तक ना बना पाते ऐसा लोहा, जो धूप पानी सब में है, लेकिन बारिश में सब में कभी जंग नहीं लगता इसमें, ठीक है। इतना हो गया, ओवर हो गया, इतना कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, मैं बोल रहा हूँ। 5 से 10 बोल रहा था, लेकिन मैं बोला था 7 से 9, 6 से तो 10 के बीच में इससे क्वेश्चन आएंगे, सब तुम कर जाओगे, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कर लिया, डोंट वरी, कूल डाउन, कूल डाउन, एक दो बार रिवाइज कर लो, ये जो एल्बाई बोला उसको याद कर लेना। मैं प्रिवेंशन मेथड क्लोजन का समझ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में एसिड बेस सॉल्ट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके।